और बुखारी साहब का मुकाबला। कामरान को अपने किए पर बेहद पछतावा। जहां बुखारी साहब ने हारे हुए केस को जीतने का दावा कर दिया और रोहित को फंसाने की कोशिश की। जी हां नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ कामरान तो जेल जाएगा ही जाएगा, मगर कामरान के साथ साथ बुखारी साहब और इंस्पेक्टर शफीक की भी बारात जेल में जाने वाली है। इसके साथ साथ अब कामरान ना सिर्फ सहर और किरण से माफी मांगेगा, बल्कि अब रोहित को फंसाने और खुद को बचाने की आखिरी कोशिश भी करेगा। तो अब क्या कामरान अपनी चालाकी में और बुखारी साहब अपने चैलेंज में कामयाब होकर जीत पाएगा, या फिर कामरान के चमचे भी जेल में कामरान का साथ देने के लिए जेल पहुंच जाएंगे? क्या बुखारी की खुश फहमियों की दीवार टूट जाएगी, या फिर सहर ये केस जीता हुआ ही बुखारी साहब के हाथों हार जाएगी? ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि बुखारी साहब जो कामरान के पैसों पर काफी हवाओं में उड़ रहा था, चैलेंज देता फिर रहा था, अब इसकी टाएं टाएं फिस हो चुकी है। जहां बुखारी साहब को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था कि वो अपने झूठ को हर कीमत पर सच्चा साबित करके ही रहेगा। जहां अब बुखारी साहब को रोहित के बयान के बाद काफी ज्यादा शर्मिंदगी होती है। अब वो अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए कामरान से फिर से केस जितवाने का हौसला देता है और दावा कर देता है। जहां कामरान को तो रोहित पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि इसने सच का साथ क्यों दिया। इधर किरण भी कामरान की सच्चाई का सुनकर उसे छोड़ने का फैसला कर लेती है। जहां कामरान किरण को रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर किरण भी कामरान को खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। जहां बुखारी साहब कहेगा कि कामरान तुम्हें अब भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अब भी केस जितवा सकता हूँ, तुम बस मुझ पर भरोसा करो, यही तो मेरी काबिलियत है, झूठ को सच और सच को झूठ साबित करना। अब तुम्हारे दोस्त को हलाल करने का टाइम आ गया है, तुम्हारी दी हुई फीस को हलाल करने का वक्त आ गया है। जहां कामरान कहेगा कि आप जिसको चाहे हलाल करें, जब इन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं क्यों किसी की फिक्र करूं। अब आप जिसको हलाल करना चाहते हैं आप करें, मैं आपका पूरी तरह से साथ दूंगा, जायदाद से पैसों से, आप बस मुझे मेरी जान बचा दे। जहां बुखारी साहब भी फड़े मारता हुआ नजर आएगा कि अब तुम मेरे तरीके देखो, मैं केस कैसे जीता हूँ और रोहित तुम्हारे दोस्त को कैसे हलाल करता हूँ, जो कि सच्चा होकर भी खुद को सच्चा साबित नहीं कर पाएगा। जहां फिर ये दावा करने के बाद बुखारी साहब तो फिर से बिनिश के सामने फूटे मारता फिरेगा। जहां दूसरी तरफ भी बयान देने के बाद जब कोर्ट में कुछ टाइम का वक्फा आएगा तो सहर और उसके घर वाले अली के साथ बहुत ज्यादा खुश होंगे, कोर्ट से बाहर खड़े होंगे। जहां फिर रोहित और मनीषा भी बहुत खुशी खुशी से उनके पास जाएंगे। जहां मनीषा भी रोहित को कहेगी कि मुझे पूरा भरोसा था, मैंने किसी गलत इंसान को नहीं चुना, मैं जानती थी आप सच का ही साथ देंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा था। जहां रोहित कहेगा कि मुझे एहसास हो गया था कि मैं अपनी फैमिली को क्यों छोड़ूं, झूठ का साथ देकर मैं सच का साथ देकर अपनी खुशियां वापस ले सकता हूं। जहां फिर मनीषा और रोहित सहर के पास जाएंगे। जहां सहर भी कहेगी कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने मेरा साथ दिया, मेरे हक में गवाही दी, अपने दोस्त का साथ छोड़कर। जहां फिर सहर की माँ भी कहेगी रोहित बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने सच का साथ दिया और तुम्हें समझ आई कि तुम्हें सच का साथ देना चाहिए। जहां रोहित कहेगा कि आंटी मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, मैंने खुद पर एहसान किया, मैंने सच बोला, वो भी इसलिए क्योंकि मनीषा ने मुझे फोर्स किया। ये सारी हिम्मत मनीषा की दी हुई थी, अगर मनीषा घर छोड़ के ना जाती तो हो सकता है मैं अब भी कामरान का साथ देता। जहां दूसरी तरफ भी कामरान को तो समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से अपनी जान छुड़वाए, और अब कामरान को अंदाजा हो गया था कि अब उसकी
बारात जेल जाने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर शफीक को एसपी साहब से धड़का लगा हुआ है कि एसपी साहब पकड़ेगा और इंस्पेक्टर शफीक को जेल डाल देगा। जहां बिनिश आएगी, रोहित से बात करेगी, रोहित को बताएगी कि बुखारी साहब को तो अब मौका चाहिए तुम्हें गलत साबित करने का। अब वो पूरी तरह से तुम्हें चैलेंज करेंगे, तुम्हारे बयान को चैलेंज करेंगे। अब तुम्हें अपने बयानों पर साबित कदम रहना होगा, तुम्हें कोई भी बयान चेंज नहीं करना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम खुद ही फंस जाओगे। इसलिए बुखारी साहब के सवालों का सामना पूरे हौसले से करना और दिमाग से करना। जहां फिर बुखारी साहब अब तुम्हें पूरी तरह चैलेंज करेंगे और तुम्हें तुम्हारे बयान पर झूठा साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। जहां रोहित कहेगा कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इन लॉयर की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, मैं इनका सामना बहुत अच्छे से करूंगा। जहां फिर कोर्ट की ब्रेक का टाइम खत्म हो जाएगा और रोहित भी कटघरे में जाके खड़ा हो जाएगा। जहां फिर बुखारी साहब को मौका दिया जाएगा सवाल पूछने का। जहां फिर बुखारी साहब कहेगा कि रोहित तुमने किसके कहने पर ये बयान दिए। जहां रोहित कहेगा किसी के कहने पर नहीं दिए, जो मैंने देखा वही मैंने कहा। जहां बुखारी साहब कहेगा क्या तुम कामरान के सचमुच में दोस्त थे। रोहित कहता है हाँ बिल्कुल, आप कामरान से पूछ सकते हैं। जहां बुखारी साहब कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि आप कामरान के साथ रहने की एक्टिंग कर रहे थे, उससे दोस्ती की एक्टिंग कर रहे थे। आपने देखा कि कामरान के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो क्यों ना उसके साथ दोस्ती रखी जाए। इधर आपने शहर के साथ दोस्ती रखी हुई थी और साथ देने का कामरान से वादा किया और आपने झूठ शहर के लिए बोल दिया, आपने झूठे बयान दे दिए। जहां रोहित भी बुखारी साहब को कहेगा कि आप झूठे केस को जीतने के लिए आप झूठे इल्जाम और झूठ का सहारा लेने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। जहां मुझे कामरान ने बताया था कि आपके साथ कामरान की बहुत ज्यादा दोस्ती है, मगर मुझे आज पता चला है कि आप तो सिर्फ कामरान के साथ रहकर उससे दोस्ती का ड्रामा कर रहे थे। जहां रोहित कहेगा शट अप बुखारी साहब, मैंने कोई धोखा नहीं दिया और ना ही कोई झूठी दोस्ती की है। मेरी और कामरान की दोस्ती बहुत गहरी थी और हम बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारे ताल्लुकात घरों तक थे, हम कामरान के घर जाते थे और कामरान की फैमिली हमारे घर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कामरान इतनी घटिया फितरत का मालिक है। यहाँ पर फिर बुखारी साहब अपने अजीबो गरीब सवालों में रोहित को उलझा देगा और काफी टाइम गुजर जाएगा। जहाँ फिर कोर्ट का टाइम खत्म हो जाएगा तो जज साहब भी हुक्म दे देंगे कि बाकी की अगली कार्रवाई अगली पेशी पर होगी। उस वक्त तक कामरान पुलिस की हिरासत में रहेगा। जहाँ फिर कोर्ट से बाहर बुखारी साहब फिर से रोहित से मिलने चला जाएगा और उससे मुस्कुरा कर कहेगा कि रोहित अब अगर तुम झूठ बोलते तो तुम बच सकते थे और कामरान केस भी जीत सकता था, लेकिन अब तुमने सच बोला है और अब तुम्हें इस सच की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तुम देख लो कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। जहाँ रोहित कहेगा कि मैं किसी से नहीं डरता, मैंने सच का साथ दिया, मैंने कोई गलत नहीं किया और मैं सच का सामना करने के लिए तैयार हूँ। फिर यहाँ से रोहित और मनीषा बहुत खुशी खुशी अपने घर चले जाएंगे। जहाँ किरण भी रोहित के पीछे पीछे रोहित के घर जाएगी और जाकर कहेगी रोहित तुम्हें शर्म तो नहीं आई, तुमसे मैंने बार बार पूछा कामरान के बारे में तो तुमने मुझे झूठ कहा था ना कि कामरान सच बोल रहा है और शहर झूठ बोल रही है। जबकि शहर बेचारी तो बार बार कह रही थी कि कामरान ने ऐसा किया है, मगर तुमने कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, तो आज फिर तुमने क्यों बयान देकर कामरान को फंसवाया। जहां रोहित कहेगा कि मैं माफी चाहता हूँ किरण, लेकिन मैं मजबूर था, अब मैंने सच्ची गवाही दी है, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने बहुत गलत किया कामरान का साथ देकर। जहां फिर किरण कहेगी कि रोहित तुमने अच्छा नहीं किया, ना ही मेरे साथ ना ही अब कामरान के साथ, पहले ना ही तुमने मनीषा के साथ, तुम्हारी वजह से केस इतना लंबा हुआ। अगर तुम यही गवाही पहले दे देते तो ये सब तमाशा होना ही नहीं था। ये कहकर किरण भी वहां से चली जाएगी। जहां दूसरी तरफ शहर भी बहुत खुश होगी कि अब वो केस जीतने के करीब है। उसे तो पता ही नहीं था कि बुखारी
साहब के जहन में तो कोई और ही ड्रामा चल रहा है। इधर शहर से बयान लेने के लिए मीडिया वाले शहर को बार बार कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे, जहां शहर भी कह देगी कि वो मीडिया वालों को बयान देगी, मगर केस जीतने के बाद उसे कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहिए। शहर और उसकी फैमिली तो बहुत खुश होगी। जब अगला दिन होगा तो शहर का भाई गायब हो जाएगा, जहां शहर और उसकी फैमिली वाले बहुत ज्यादा परेशान होंगे। जहां ये सब ड्रामा करने के लिए बुखारी साहब ने कामरान को कहा था और कामरान के कहने पर शहर के भाई को अगवा कर लिया जाएगा और शहर को फोर्स किया जाएगा कि अगर उसने कामरान को ना माफ किया तो वो उसके भाई को कत्ल कर देगा। जहां कोर्ट की हेयरिंग होगी और कामरान भी शहर को बार बार कहेगा कि अगर तुमने सच बताया तो तुम्हारे भाई को मैं जान से मार दूंगा। जहां फिर शहर भी अपने भाई को बचाने के लिए कोर्ट में झूठ बोलने का फैसला कर लेगी और अपने ऊपर सारा इल्जाम लेने का सोच लेगी। यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या शहर अपने भाई को बचाने के लिए सच का साथ देगी या फिर झूठ बोलकर अपने भाई को बचा लेगी? और क्या शहर कोर्ट में कामरान को बेनकाब कर देगी और उसकी सारी चालों को नाकाम कर देगी और अपने भाई को बचाने के लिए पुलिस की मदद लेगी? और क्या ऐसा कुछ इस ड्रामे में होगा? और क्या कामरान कोई ऐसी घटिया चाल चलेगा शहर से केस जीतने के लिए? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।